नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल S1 कोचिंग सेंटर में। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग 11 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स का थ्योरी देखेंगे, ठीक है। और 10 जुलाई का इसमें 20 क्वेश्चंस का MCQs भी देखेंगे। और इस वीडियो का जो PDF है वो आप हमारे टेलीग्राम चैनल S1 कोचिंग सेंटर से जाकर प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार बने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दें, ताकि मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए, ठीक है। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि आज का सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्या क्या है। देखिए, सबसे पहले कहा कि भारत और ब्राजील के बीच आतंकवाद, व्यापार और तकनीक पर 6 प्रमुख समझौता हुआ है, ठीक है। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की राज्य की यात्रा के दौरान भारत और ब्राजील के बीच 6 समझौतों पर हस्ताक्षर हुआ है, ठीक है। उसके बाद जान लीजिए कि इन समझौतों में निम्न प्रमुख क्षेत्र शामिल है। कौन कौन सा? तो देखिए, सुरक्षा के क्षेत्र में, डिजिटल अवसंरचना के क्षेत्र में, नवीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में और बौद्धिक संपदा, ये सभी में समझौता हुआ है। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद और अंतर्राष्ट्रीय संगठित अपराध को हटाने, अपराध से निपटने के लिए एक समझौते पर भी हस्ताक्षर किया गया है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिएगा कि उज्जैन में नया आकाशवाणी केंद्र बनेगा। देखिए, केंद्र सरकार जो है उज्जैन में एक नया आकाशवाणी केंद्र स्थापित करेगा। यह जो प्रसारण है वो अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास योजना के अंतर्गत किया जा रहा है। उसके बाद जान लीजिए कि ये जो है ना BIND मतलब क्या होता है? प्रसारण अवसंरचना एवं नेटवर्क विकास जो है सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के द्वारा शुरू की गई एक केंद्रीय क्षेत्र योजना है। इसका शुभारंभ जो है कब हुआ था? जनवरी 2023 में शुभारंभ हुआ था इसका। उसके बाद जान लीजिए कि प्रसार भारती के अवसंरचना विकास जो है हेतु 2539.61 करोड़ के परिव्यय के साथ इसे स्वीकृत किया गया है। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि EV की सुरक्षा गुणवत्ता हेतु केंद्र बैटरी पासपोर्ट योजना लाएगा, ठीक है। देखिए, भारत जो है अपनी स्वयं की बैटरी पासपोर्ट व्यवस्था लागू करने की योजना बना रहा है। बैटरी पासपोर्ट प्रत्येक बैटरी की प्रमुख विशेषताओं को डिजिटल रूप से रिकॉर्ड करेगा और यह जो सारा डेटा प्रत्येक बैटरी पर एक QR कोड में एम्बेड किया जाएगा। यह प्रत्येक बैटरी के लिए एक विशिष्ट पहचान पत्र के रूप में कार्य करेगा और आधार की तरह, लेकिन बैटरी की पहचान के लिए होगा ये। नीति आयोग जो है इस संरचना को तैयार करने के लिए मंत्रालयों और सरकारी विभाग के साथ समन्वय कर रहा है अभी फिलहाल। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए क्या कि IBC आषाढ़ पूर्णिमा, ठीक है, धम्म चक्र प्रवर्तन दिवस मनाएगा। देखिए, 10 जुलाई को सारनाथ में आषाढ़ पूर्णिमा मनाई जाएगी, जिसे धर्म चक्र परिवर्तन दिवस के रूप में भी जाना जाता है। यह धम्म चक्र के प्रथम परिवर्तन का प्रतीक है, जब भगवान बुद्ध ने सारनाथ में पंचवर्ग यानी कि 5 तपस्वियों को अपना पहला उपदेश दिया था। यानी कि देखिए, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ पर दिया था? सारनाथ में दिया था, ठीक है। और यह जो है वर्षा ऋतु यानी कि वर्षा ऋतु विश्राम के आरंभ का भी एक संकेत होता है। यह जो उत्सव है वो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के द्वारा आयोजित किया जाता है। उसके बाद अगला यहाँ पे देखेगा कि परख राष्ट्रीय सर्वेक्षण 2024 पंजाब केरल शीर्ष प्रदर्शनकर्ताओं में शामिल हो गया। देखिए, परख RS का जो अर्थ है वो समग्र विकास के लिए ज्ञान का प्रदर्शन, मूल्यांकन, समीक्षा और विश्लेषण, ये सभी है। इसे पहले राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण के नाम से भी जाना जाता था। परख जो है वो NCERT के तहत स्थापित एक राष्ट्रीय मूल्यांकन निकाय है, जैसा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति यानी कि नेशनल एजुकेशन पॉलिसी होता है, जो कि 2020 के द्वारा अनिवार्य कर दिया गया था। पंजाब और केरल शीर्ष प्रदर्शन करने वाले में से शामिल हो गया। इसमें कौन कौन? पंजाब और केरल राज्य। उसके बाद जान लीजिए कि गणित और भाषा जैसे प्रमुख विषयों में कक्षा स्तर पर अंतर दिखा गया है इसके लिए। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि भारतीय नौसेना ने पहला स्वदेशी गोताखोरी सहायता पोत निस्तार को शामिल कर लिया है, ठीक है। देखिए, भारतीय नौसेना ने अपना पहला स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित डाइविंग सपोर्ट वेसल निस्तार को नौसेना में शामिल किया, ठीक है। किसको? निस्तार को। यह जो जहाज है वो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा विशाखापत्तनम में एक समारोह में सौंपा गया। इसे गहरे समुद्र में गोताखोरों और बचाव कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है, जो विश्व भर में केवल कुछ ही नौसेनाओं के पास है ये। उसके बाद जान लीजिए कि जो निस्तार है नाम संस्कृत से लिया गया है, जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मुक्ति, बचाव या फिर मोक्ष। उसके बाद अगला यहाँ पे देखिए कि सरकार ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 2025 का मसौदा जारी कर दिया है। देखिए, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 2025 का मसौदा जारी किया है। जिसका उद्देश्य क्या है? जिसका उद्देश्य है कि भारत के अपस्ट्रीम तेल एवं गैस संरचना का आधुनिकीकरण करना है। ये जो नियम है वो पेट्रोलियम रियायत नियम 1949 और पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस नियम 1959 का स्थान लेगा। ये जो नियम है वो निवेशक स्थिरता, व्यापार में आसानी और कार्बन मुक्ति पर केंद्रित होगा ये। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि प्रधानमंत्री मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया।
देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द मोस्ट एनशिएंट वेलिविचिया मिराबिलिस से सम्मानित किया गया। ठीक है, यह जो पुरस्कार है वो भारत नामीबिया द्विपक्षीय संबंध को मजबूत करने में उनके योगदान को मान्यता देता है। यह जो है मोदी का 27वां अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार हो जाएगा। तब मोदी का जो नामीबिया प्रवास जो है घाना, अर्जेंटीना, ब्राजील और त्रिनिदाद एवं टोबैगो सहित 5 देशों की उनकी यात्रा का अंतिम चरण है ये। अगला यहाँ पे कि भारत और नामीबिया ने आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के लिए 4 समझौते भी हुए। ठीक है, दोनों के बीच में। देखिए, भारत और नामीबिया ने स्वास्थ्य एवं चिकित्सा, उद्यमिता, विकास और द्विपक्षीय सहयोग के क्षेत्र में समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किया हुआ है। नामीबिया में एक उद्यमिता विकास केंद्र स्थापित किया जाएगा। नामीबिया में एक डिजिटल भुगतान प्रणाली शुरू करने की घोषणा भी किया गया। नामीबिया जो है पहला ऐसा देश है जहां एनपीसीआई ने यूपीआई जैसी प्रणाली लागू करने के लिए किसी केंद्रीय बैंक के साथ प्रौद्योगिकी समझौते पर हस्ताक्षर किया है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या कि ग्रेट निकोबार द्वीप समूह की परियोजनाओं का सामरिक महत्व। ठीक है, ये ग्रेट निकोबार द्वीप समूह जो है भारत की रणनीतिक और विकासात्मक महत्वाकांक्षाओं का केंद्र बिंदु बनकर उभर गया है। इसे नीति आयोग के द्वारा संचालित किया गया था और इसकी जो अनुमानित लागत है वो 72,000 करोड़ है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाना है। इसमें एक ट्रांसशिपमेंट पोर्ट, एक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, एक विद्युत संयंत्र और एक टाउनशिप विकास सहित कई घटक शामिल होगा। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप क्या कि हथियार डीलर संजय भंडारी को भगोड़ा आर्थिक अपराधी हाईकोर्ट का कहना है। देखिए, दिल्ली की एक विशेष अदालत ने ब्रिटेन स्थित एक हथियार विक्रेता को भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम के अंतर्गत भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। भगोड़ा आर्थिक अपराधी वह व्यक्ति होता है जिसके विरुद्ध जो है 100 करोड़ रुपए या उससे भी अधिक के अनुसूचित आर्थिक अपराध के लिए गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया हो, जो आपराधिक मुकदमे से बचने के लिए भारत छोड़ चुका हो और वापस लौटने से इनकार करता हो। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि एनसीएससी ने राष्ट्रपति मुर्मू को 2023-24 की रिपोर्ट सौंपी। देखिए, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग यानी कि एनसीएससी ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को 2023-24 के लिए अपनी वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत की। यह जो प्रस्तुति है वो संविधान के अनुच्छेद 338 के अनुसार होता है, जो आयोग को अनुसूचित जातियों के लिए संवैधानिक सुरक्षा उपायों की स्थिति पर एक वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का आदेश देता है। प्रतिनिधि मंडल का नेतृत्व जो है ना वो एनसीएससी के अध्यक्ष किशोर मकवाना ने किया। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आप देखिएगा कि सुप्रीम कोर्ट चुनाव आयोग का मतदाता सूची संशोधन अभियान जो है संविधान में अनिवार्य कर दिया है। देखिए, सर्वोच्च न्यायालय ने चुनावी राज्य बिहार में विशेष गहन पुनरीक्षण अभियान के समय पर चुनाव आयोग से प्रश्न किया और कहा कि यह लोकतंत्र और वोट देने की शक्ति की जड़ तक पहुंच गया है, और साथ ही इस तर्क को खारिज कर दिया है कि चुनाव आयोग के पास ऐसा करने का कोई भी अधिकार नहीं है। चुनाव आयोग ने इस अभियान को उचित ठहराते हुए कहा है कि आधार नागरिकता का प्रमाण यहाँ पे नहीं है। उसके बाद अगला यहाँ पे क्या है कि एनवीडिया $4 ट्रिलियन मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है। देखिए, एनवीडिया $4 ट्रिलियन के बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली पहली कंपनी बन गई है। ठीक है, उसके बाद जान लीजिए कि एनवीडिया का जो बाजार है पूंजीकरण फ्रांस, ब्रिटेन और भारत के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है। ताइवान में जन्मे इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग जेनसेन हुआंग कंपनी का नेतृत्व करती हैं। एनवीडिया का जो मुख्य उत्पाद है ना वो जीपीयूएस ग्राफिक्स प्रोसेसिंग किट्स है, जो जेनरेटिव एआई, उसके बाद ऑटोनोमस ड्राइविंग, रोबोटिक्स आदि के लिए आवश्यक होता है इसमें। अगला यहाँ पे देखिएगा कि आंध्र प्रदेश ने मच्छरों से लड़ने के लिए स्मार्ट एआई सिस्टम लॉन्च किया है। कौन सा राज्य ने? तो आंध्र प्रदेश ने। देखिए, आंध्र प्रदेश ने मच्छर जनित रोगों से निपटने के लिए एस्मोस नामक एक स्मार्ट प्रणाली शुरू की है। यदि स्मोस का मतलब क्या होता है? स्मार्ट मॉस्किटो सर्विलेंस सिस्टम होता है। यह मच्छर पर नजर रखने और प्रभावित क्षेत्रों में त्वरित प्रतिक्रिया देने के लिए एआई ड्रोन और सेंसर का उपयोग करता है। यह पायलट परियोजना 6 शहरों में 66 स्थानों को कवर करेगा। इस पहल का जो नेतृत्व है वो नगर प्रशासन और शहरी विकास विभाग के द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि आंध्र प्रदेश ने डीजी लक्ष्मी योजना शुरू किया है। देखिए, आंध्र प्रदेश सरकार ने शहरी गरीब महिलाओं को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए डीजी लक्ष्मी योजना शुरू की है। इस योजना के तहत सभी शहरी स्थानीय निकायों में 9034 कॉमन सर्विस सेंटर स्थापित किए जाएंगे और स्वयं सहायता समूह के सेल्फ हेल्प ग्रुप की महिलाएं जो है डिजिटल कियोस्क चलाएंगी, जिन्हें एटॉम कियोस्क के नाम से जाना जाता है। यह जो योजना है एक परिवार एक उद्यमी पहल का एक हिस्सा है ये। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या कि मराठी लेखक शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार मिला। देखिए, मराठी लेखक और आलोचक
शरण कुमार लिम्बाले को चिंता रविंद्रन पुरस्कार 2025 के लिए चुना गया है। इस पुरस्कार में 50,000 की नगद राशि, एक स्मृति चिन्ह और एक प्रशस्ति पत्र सम्मिलित है। यह जो पुरस्कार है चिंता रविंद्रन स्मृति समारोह में प्रदान किया जाएगा। यह कार्यक्रम कोझिकोड के पी केशव मेनन हॉल में आयोजित होगा। यह जो पुरस्कार है भारतीय साहित्य में लिम्बाले के महत्वपूर्ण योगदान को मान्यता देता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट यहाँ पे क्या कि हैदराबाद में 10 पैसे का पोस्ट कार्ड पुस्तक का विमोचन किया गया। कहाँ पर? हैदराबाद में। ठीक है, देखिए पुस्तक का शीर्षक क्या रखा गया? 10 पैसे का पोस्ट कार्ड। कैप्टन कौन है? तो S.N. अहमद के द्वारा लिखित है और एक सेवानिवृत्त सेना अधिकारी, लेखक और रंगमंच प्रेमी है। अभिनेता और निर्देशक विनय वर्मा ने इस पुस्तक का विमोचन किया है। ठीक है, कौन? विनय वर्मा ने। उसके बाद जान लीजिए कि यह जो पुस्तक है उस युग को एक मार्मिक श्रद्धांजलि है जब पोस्ट कार्ड संचार का प्रमुख माध्यम थे। यह कृति भावपूर्ण और नाटकीय है जो पाठकों को 1960 के दशक में वापस ले जाती है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट आपका कि ट्राई। ठीक है, वित्त वर्ष 2025 में भारत के इंटरनेट ग्राहकों की संख्या 969 मिलियन के पार चल गया। देखिए वित्त वर्ष 2024-25 में भारत का इंटरनेट ग्राहक आधार 1.54% बढ़कर 954.40 मिलियन से 969.10 मिलियन तक हो गया है। क्योंकि ब्रॉडबैंड के कारण यह वृद्धि 2.17 से बढ़कर 944.12 मिलियन हो गई और नॉरमैंड 17.66% से घटकर 24.98 मिलियन तक रह गया। उसके देखिए ट्राई की रिपोर्ट का शीर्षक जो भारतीय दूरसंचार सेवा वार्षिक प्रदर्शन संकेतक है। ये मोबाइल आरपू, ठीक है, में 16.89% की वृद्धि हुई जो 149.5 से बढ़कर 174.46 हो गया है इसमें। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि दिल्ली छात्रों के लिए मालवीय नगर में एक और आरंभ पुस्तकालय का निर्माण किया गया। ठीक है, दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना और मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने दूसरे आरंभ पुस्तकालय का उद्घाटन किया। यह जो पुस्तकालय है दिल्ली के मालवीय नगर में स्थित है। दिल्ली विकास प्राधिकरण के द्वारा विकसित किया गया है। इसका जो उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य दिल्ली के छात्रों और अभ्यर्थियों की सहायता करना है। पहला जो है आरंभ पुस्तकालय जनवरी 2025 में राजेंद्र नगर में खोला गया था। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि देवघर में श्रावणी मेले की शुरुआत हो गया। देखिए झारखंड के देवघर स्थित बाबा बैद्यनाथ धाम में श्रावणी मेला शुरू हो गया है। पवित्र सावन माह में लाखों कांवरिया इस महीने भर चलने वाली तीर्थ यात्रा में भाग ले रहे हैं। बाबा बैद्यनाथ धाम भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है जहां कामना महादेव विराजमान है। कांवर यात्रा एशिया के सबसे बड़े धार्मिक आयोजन में से एक है ये। उसके बाद यहाँ पे जान लीजिए कि गृह मंत्री शाह ने रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद बैठक की अध्यक्षता किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में रांची में 27वीं पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक आयोजित की गई। प्रतिनिधित्व करने वाले राज्य झारखंड, बिहार, पश्चिम बंगाल, ओडिशा ये सब हो जाएगा। शीर्ष एजेंडा क्या रखा गया? तो झारखंड और बंगाल के बीच मयूराक्षी बांध जल बंटवारा विवाद। उसके देखा कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने पहले बिहार और झारखंड के बीच पेंशन आंकड़ों के मिलान का निर्देश दिया था कि भारतीय मूल की सबीर खान, ठीक है, एप्पल के मुख्य परिचालन अधिकारी बन गई। देखिए सबीर खान को एप्पल इंक का नया मुख्य परिचालन अधिकारी नियुक्त किया गया है। वह निवर्तमान COO जेफ विलियम्स का स्थान लेंगे। सबीर खान जो है वर्तमान में एप्पल में उपाध्यक्ष हैं। वह 1995 से एप्पल के साथ जुड़े हुए हैं और लगभग 3 दशकों से कंपनी की सेवा कर रहे हैं। और उनका जन्म जो 1966 में मुरादाबाद जो कि उत्तर प्रदेश में भारत में हुआ था। सबीर खान एक भारतीय अमेरिकी तकनीकी कार्यकारी हैं। उसके बाद अगला यहाँ पे कहा कि हिम नद के पिघलने से ज्वालामुखी विस्फोटों में वृद्धि कैसे हो सकती है। देखिए प्राग में 2025 गोल्ड सीमेंट सम्मेलन में प्रस्तुत एक नए अध्ययन ने जलवायु परिवर्तन और बढ़ती ज्वालामुखी गतिविधियों के बीच एक संभावित खतरनाक प्रतिक्रिया पास की चेतावनी दी है। इसमें यह भी कहा गया है कि ज्वालामुखी विस्फोटों को फिर से उभरने का सबसे बड़ा खतरा पश्चिमी अंटार्कटिका में है, जहां लगभग 100 ज्वालामुखी मोटी बर्फ के नीचे दबे हुए हैं। अब हम लोग 10 जुलाई में हुए करंट अफेयर्स का 20 क्वेश्चन का MCQs कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि शिशुओं और बहुत छोटे बच्चों के लिए स्वीकृत नई मलेरिया की दवा का क्या नाम है? तो देखिए इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है कोआर्टेम। ठीक है, कोआर्टेम। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि यूरोपीय संघ की अनुमति के बाद बुल्गारिया यूरो अपनाने वाला 21वां सदस्य देश बन गया है। बुल्गारिया जो है आधिकारिक तौर पर यूरो कब अपनाएगा ये बताना है। तो देखिए ये 1 जनवरी 2026 से अपनाएगा ये। अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे क्या कि डैश नेता चारुपारा रवि का 77 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो किस पार्टी से थे? तो देखिए वे राष्ट्रीय जनता दल यानी कि राजद पार्टी से थे वो। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि किस कंपनी ने डोमिनो 14.5 लॉन्च किया है? तो देखिए ये लॉन्च किया किसने? HCL सॉफ्टवेयर के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि पंजाब ने मुफ्त इलाज के लिए मुख्यमंत्री सेहत योजना शुरू की है जो प्रति वर्ष अधिकतम जो है
कितने लाख तक का इलाज मुफ्त प्रदान करेगा? तो देखिए 10 लाख तक का इलाज मुफ्त का प्रदान करेगा इसमें। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि अंतर्राष्ट्रीय अंपायर बिस्मिल्लाह जान सिनवरी का 41 वर्ष की आयु में निधन हो गया। बिस्मिल्लाह जान सिनवरी ने अपना अंतर्राष्ट्रीय अंपायरिंग पदार्पण कब किया था? तो देखिए 2017 ईस्वी में किया था। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि भारत में उड़ान स्कूलों के लिए नई रैंकिंग प्रणाली की किस संगठन ने शुरू किया है? देखिए ये शुरू किया है डीजीसीए के द्वारा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे देखा कि किस मंत्रालय ने कला सेतु चुनौती शुरू किया है? देखिए ये शुरू किया है सूचना और प्रसारण मंत्रालय के द्वारा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कहा कि केंद्रीय मंत्री प्रधान ने देश में कृषि प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र का उद्घाटन किया है। तो कहाँ पर किया है? ये मेरठ में किया हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ब्राजील के द्वारा प्रदान किया गया सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा हो जाएगा? तो देखिए ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशनल ऑर्डर ऑफ द सदर्न क्रॉस ये हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है कि दिल्ली कैबिनेट ने सरकारी स्कूलों में स्मार्ट क्लासरूम के लिए डैश से अधिक राशि को मंजूरी दी है। तो कितना राशि मंजूरी दिया है? तो देखिए 900 रुपये करोड़ की मंजूरी दिया है। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे क्या कि कौन सा शहर है जो भारत का पहला क्वांटम घाटी बनने के लिए तैयार हो गया है? तो देखिए ये हो जाएगा अमरावती शहर। ठीक है, अमरावती शहर हो गया है। अगला क्वेश्चन क्या है कि संयुक्त अरब अमीरात ने भारतीय के लिए गोल्डन वीजा शुल्क में कमी की है। नामांकन आधारित नीति के तहत आजीवन निवास प्राप्त करने के लिए एक भारतीय निवासी को कितना भुगतान करना होगा? तो देखिए ये हो जाएगा AED 2 लाख रुपए की। ठीक है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि नई दिल्ली में आयोजित भारत मक्का शिखर सम्मेलन 2025 का 11वां संस्करण भारत मक्का शिखर सम्मेलन पहली बार किस वर्ष आयोजित किया गया था? तो देखिए ये किया गया था पहली बार कब? तो 2013 ईस्वी को किया गया था। यहाँ पे कि आरबीआई वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट जून 2025 आरबीआई के द्वारा वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट कितनी बार जारी की जाती है? तो देखिए अर्धवार्षिक रूप से जारी किया जाता है हर समय। उसके बाद अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि 2025 में सबसे मूल्यवान IPL फ्रेंचाइजी कौन सी टीम बन गई है? तो देखिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर। ठीक है, ये पहला स्थान में आ गया है और मुंबई इंडियंस से दूसरा स्थान पे आ गया और चेन्नई तीसरा स्थान पे आ गया है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे कि सुपर यूनाइटेड रैपिड एंड बिल्ड 2025 किसने जीत लिया है? देखिए ये मैग्नस कार्लसन ने जीता हुआ है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या कि विश्व जैव उत्पाद दिवस जो है कब मनाया जाता है? ये देखिए 7 जुलाई को मनाया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि विश्व ग्रामीण विकास दिवस पहली बार 6 जुलाई 2025 को मनाया गया था। किस संगठन ने विश्व ग्रामीण विकास दिवस का नेतृत्व किया था? तो देखिए ये संयुक्त राष्ट्र ने नेतृत्व किया। उसके बाद अगला क्वेश्चन क्या है कि कन्फेशंस ऑफ अ शेक्सपियर एडिक्ट के लेखक कौन है? तो देखिए इनका तो इसका कौन लेखक है? लेखक है VS रवि। ठीक है, VS रवि है। तो बस इतना ही था फ्रेंड्स। कैसे लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले दिन का करंट अफेयर्स को लेकर के। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।